लवकुश समीकरण का एक इतिहास रहा है कि 2005 से नीतीश कुमार जी को गद्दी पर बैठाया। सभी लोगों के सीने में खंजर भोंककर आप उसी परिवार को सत्ता सौंपने की बात कर रहे हैं। यह कहां तक बिहार की जनता 2024 में और 2025 में एक एक सवाल का जवाब आपसे मांगेगी। नीतीश कुमार जी क्या बोलते हैं, उनको अपना नाम पहले याद है, अब समाप्त हो चुका है। वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं शायद उन्हें भी ये मालूम नहीं। अब कोई अपनी हक को मांगने जाता है, उसको गोलियों से भून दिया जाता है। बिहार का लोकतंत्र तो खतरे में है और ये लोग महाघमंडिया गठबंधन बनाकर और दूसरे पर प्रहार करते हैं। पूरे बिहार के 40 के 40 सीट पर एनडीए गठबंधन परचम लहराएगी। आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने का हम लोग संकल्प दिलाएंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे तेजस्वी जी इनकम का ना बात करेंगे, तेजस्वी जी को तो सिर्फ इनकम दिखाई पड़ता है। नमस्कार, आप कुशवाहा बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, लवकुश समीकरण को साधते हुए भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को बनाया, तो वहीं अब जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का दावा है कि भाजपा के तरफ लवकुश समीकरण जाने वाला नहीं है। इस पर बात करेंगे हम। उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से प्रवक्ता है, उनसे जानेंगे क्या लग रहा है, लवकुश समीकरण 2024 में कुछ इसका इफेक्ट पड़ेगा। लवकुश समीकरण का एक इतिहास रहा है कि 2005 से नीतीश कुमार जी को गद्दी पर बैठाया, लेकिन आप तो गद्दी पर बैठ गए और जिस खौफनाक मंजर के खिलाफ आपको बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठाया और आप आदरणीय नीतीश कुमार जी सभी लोगों के सीने में खंजर भोंककर आप उसी परिवार को सत्ता सौंपने की बात कर रहे हैं, यह कहां तक उचित है। मैं पूछना चाहता हूं बिहार का आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि बिहार की जनता ने क्या आपको इसी दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया था कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के युवराज तेजस्वी प्रसाद यादव जी को आपको मुख्यमंत्री का उत्तराधिकारी बनाइएगा। बिहार की जनता 2024 में और 2025 में एक एक सवाल का जवाब आपसे मांगेगी। नीतीश कुमार का बयान है हाल ही में कि उसको बार बार हम लाए थे, बार बार भाग जाता है, टिकता नहीं। नीतीश कुमार जी क्या बोलते हैं, उनको अपना नाम पहले याद है, अब हैं बिहार के गृह मंत्री का विभाग लिए हुए हैं और कहते हैं अपने असिस्टेंट को जरा गृह मंत्री को फोन लगाओ जी, जरा गृह मंत्री को फोन लगाओ जी। ये तो स्थिति बन गई है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की। उनका याददाश्त समाप्त हो चुका है। वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं शायद उन्हें भी ये मालूम नहीं। अब वो क्या बिहार को किस ओर ले जाएंगे, किस रसातल में ले जाएंगे, कहां उनसे कौन क्या सिग्नेचर करवा लेगा, शायद मुख्यमंत्री जी को भी मालूम नहीं है। हम लोग तो बिहार की स्थिति को देखकर बहुत अब डर गए हैं कि मुख्यमंत्री जी क्या थे और क्या हो गए। क्या लग रहा है, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से है, पुलिस हो चाहे पत्रकार हो चाहे आम आदमी हो, बिहार सुरक्षित है? आपको लग रहा है बिहार की छोड़िए, पूरे बिहार के 38 जिला को, सिर्फ पटना जिला में आइए 30 दिन में 30 हत्याएं हो रही है। क्या कहां चला गया बिहार भाई? इसी बिहार की जनता ने आपको लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए नीतीश जी को मुख्यमंत्री गद्दी पर बैठाया था और आज बिहार में अपराध, हत्या, नाबालिग बच्चों के साथ बलात्कार, कोई अपनी हक को मांगने जाता है उसको गोलियों से भून दिया जाता है। कहां गया लोकतंत्र? बिहार का लोकतंत्र तो खतरे में है, बिहार का संविधान खतरे में है और ये लोग महाघमंडिया गठबंधन बनाकर और दूसरे पर प्रहार करते हैं। पहले लोग अपने घर को संभाले फिर दूसरे पर प्रहार करेंगे। आप घमंडिया सरकार की बात कर रहे हैं, जिस तरह से नाम बदलने को लेकर रस्साकसी चल रही है, इंडिया को भारत की किया जा रहा है। क्या लग रहा है कि आप लोग डर गए हैं क्या इंडिया के? वो लोग कुछ रख दे, उसे कुछ बिहार की जनता और देश की जनता उन लोगों को सबक सिखाएगी। नाम का घमंडिया गठबंधन उन लोग का जो बना है ना, वो पूरा एक तरह से देश को अपने अपने राज्यों को शोषण करके अपनी संपत्ति हासिल करने वाले लोगों का एक जमायत है। वो उसका नाम है घमंडिया गठबंधन। और वो घमंडिया गठबंधन में को लोग हैं, आप देख रहे हैं ना, जो घोटालेबाज है, जो सजावता लोग हैं, जिसका कहीं कोई अब पूरा जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, वैसे लोगों का गठबंधन बना है। पूरे बिहार के 40 के 40 सीट पर एनडीए गठबंधन परचम लहराएगी। बिहार में आदरणीय राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा का नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक जनता दल जिन जिन सीटों पर लड़ेगा, परचम लहराएगी और जो सीट पर गठबंधन के साथी होंगे सभी को जिताकर 40 का 40 लोकसभा सीटों रिकॉर्ड मतों से बिहार में हम लोग केंद्र में भेजने का काम करेंगे और पुनः आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने का हम लोग संकल्प दिलाएंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। आप लोग डर गए हैं क्या कि जल्दी चुनाव करना चाह रहे हैं, दिसंबर में चुनाव कराना चाह रहे हैं? हम लोग क्यों डरेंगे भाई? बोल कौन रहा है? आप लोग पत्रकार हैं और आप उल्टा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कौन? नहीं, कौन बोल रहा है कि बहुत जल्दी चुनाव होगा? कांग्रेस की परिपाटी। कांग्रेस ने 1957 में दोबारा चुनाव करा दिया। कांग्रेस ने 1998 तक आई है, हमेशा सरकार गिरा करो चुनाव कराया है। कांग्रेस की परिपाटी रही है कि समय के पहले चुनाव करा दे। बिहार देश में
एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ है और समय पर चुनाव होगा। नरेंद्र भाई मोदी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की आप लोग बात करते हैं, पहले वन नेशन वन इनकम का बात कीजिए। अरे तेजस्वी जी इनकम का ना बात करेंगे? तेजस्वी जी को तो सिर्फ इनकम दिखाई पड़ता है। तेजस्वी जी क्या कर रहे हैं, संपत्ति के मामले में तो पूरे देश नहीं पूरे विश्व में लालू प्रसाद यादव जी का परिवार है कि कैसे जमीन लिखा लिखा कर लोगों को नौकरी दी है। किसी से छुपा हुआ है क्या? तो उनको तो सिर्फ इनकम की बात दिखाई पड़ेगी। वन नेशन वन इलेक्शन से ये होगा कि इसमें थोड़ी समस्या आएगी, लेकिन एक समय आएगा कि एक समय पर पूरे बहुत सारे खर्च बचेंगे, उससे देश का विकास होगा। इसलिए धीरे धीरे ये सोलवन इंस्टीट्यूट विंस द रेस, ये है कि प्रयोग तो किया जाए। प्रयोग करते अगर 2-3 इलेक्शन में अगर पूरे देश में एक बार एमपी और एमएलए का चुनाव होगा तो देश में बहुत खर्च बचेगा और देश प्रगति की ओर जाएगा। एक आखिरी सवाल है, पार्टी जिस तरह से यात्रा कर रही है, तैयारी कर रही है, क्या लग रहा है 2024 को में संतोषजनक सीट मिलेगी? राष्ट्रीय लोक जनता दल पूरी मजबूती के साथ बिहार के 38 जिलों में, जिला से लेकर पंचायत, प्रखंड से लेकर पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। आज पूरे राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी बैठे थे, प्रदेश के तमाम पदाधिकारी जो प्रदेश कार्यकारिणी में बैठे थे, सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष गण बिहार के आए हुए थे। पूरे बिहार के 38 और 2 संगठन 40 जिला के जिला अध्यक्ष आए हुए थे। सभी लोगों की बैठक हुई है। संगठन को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए हम लोग संकल्पित है और बिहार में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक जनता दल एनडीए गठबंधन को मजबूती प्रदान करेगा और एनडीए गठबंधन परचम लहराएगी और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक जनता दल जन जन तक पहुंचकर तमाम किसान, मजदूर, छात्र, नौजवानों के हक और हुकूक की बात करेगी। कितना लग रहा है, कितना सीट मिलेगा? वो आपको हम बुलाकर बात, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप तमाम मीडिया के लोगों को बुलाकर बात करेंगे। अभी सीट शेयरिंग का मामला आप लोग उस समय आएगा, पब्लिक डोमेन में हम लोग बताएंगे। तैयारी कितनी? तैयारी हमारी पार्टी 40 के 40 लोकसभा सीटों पर तैयारी कर रही है। जहां हमारे गठबंधन, हमारी पार्टी को सीट मिलेगा राष्ट्रीय लोक जनता दल को, वहां हम लोग चुनाव जीतेंगे। जहां गठबंधन के जो घटक दल होंगे उनको मजबूती से हमारा कार्यकर्ता चुनाव जिताएगा। 40 के 40 लोकसभा सीटों पर हमारा राष्ट्रीय लोक जनता दल और एनडीए गठबंधन मजबूती से परचम लहराएगी। क्या लग रहा है, पहले से ज्यादा या कम? आपको अरे आपको मैं बता रहा हूं ना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी बुलाकर आप लोगों को मीडिया को बताएंगे। चिंता कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। राष्ट्रीय लोक जनता दल के ये प्रवक्ता है रामपुकार सिन्हा, जिन्होंने बात किया है, बताया कि किस तरह से 2024 को लेकर रालोजद तैयारी कर रही है और पूरे बूथ स्तर से लेकर यहाँ पे राजधानी तक में पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है। बहरहाल इस पर इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।